महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश अनुभव की आग में तपकर सामने आए हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध के उपदेश किसी खजाने से कम नहीं। गौतम बुद्ध आज भी उनके विचार बहुत प्रासंगिक हैं। वो हमें सांसारिक जीवन जीने की राह दिखाते हैं। अगर हम महात्मा बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के विचार, इनको पढ़कर अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सफल बन सकता है। यहाँ पर हम गौतम बुद्ध के उपदेश देखेंगे जो कि बहुत ही अनमोल है, लेकिन उससे पहले हम उनके जीवन पर एक नजर डालेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक और पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी पुकारा जाता था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और राजा शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती, जिनको गौतमी के नाम से भी जानते थे, उन्होंने किया था। उनके गुरु का नाम विश्वामित्र था, जिनसे उन्होंने वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान जैसी कला का भी भरपूर प्रशिक्षण लिया था, तो वो कला में भी बहुत ही निपुण थे। अभी हम एक बार देखेंगे उनके विवाह और उनका संन्यास लेने तक का जीवन। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कौली वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था, पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष की आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को भी जन्म दिया। उनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलासिता का भरपूर प्रबंध किया हुआ था, परंतु ये सब व्यवस्था सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में नहीं बांध सकी। एक बार वसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले थे, जहां उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी देखा। जब दूसरी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले, तब उनकी आंखों के सामने एक रोगी आ गया, जिसकी सांसें तेज चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे। तीसरी बार सिद्धार्थ जब सैर के लिए निकले तो उनको एक अर्थी दिखाई दी। जब 4 आदमी अर्थी को कंधा देकर लिए जा रहे थे, तो ये सभी दृश्य देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हो गए और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का फैसला ले लिया। इसके बाद सिद्धार्थ राज्य का मोह छोड़कर तपस्या करने के लिए महल के बाहर निकल गए। उन्होंने जगह जगह घूमकर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। वो ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। शुरुआत में गौतम बुद्ध सिर्फ तिल चावल खाकर तपस्या करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भोजन त्याग दिया और सिर्फ तपस्या में ही अपने शरीर को समर्पित कर दिया। 6 साल तक तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। बाद में सिद्धार्थ को लगा कि तप करने के लिए आहार विहार की जरूरी है, इसीलिए उन्होंने अन्न ग्रहण करने के साथ ही तपस्या करने का निर्णय लिया। इसके बाद उनको हुई ज्ञान की प्राप्ति। वो कैसे हुई? वैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। जिस गांव में सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, उसी गांव की एक स्त्री सुजाता ने पुत्र प्राप्ति के लिए वट वृक्ष से मन्नत मांगी थी। उसे पुत्र प्राप्ति हुई। मन्नत पूरी होने पर वह स्त्री सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर वट वृक्ष के पास जा पहुंची, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो। इतना कहकर सुजाता वहां से चली गई। इसके बाद उसी रात, यानी कि 528 ईसा पूर्व पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस वृक्ष वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे आगे चलकर बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और वो स्थान बोध गया के नाम से लोकप्रिय हुआ। पंच तत्व में विलीन हो गए सिद्धार्थ 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर को त्याग कर खुद को सदा के लिए परमात्मा के शरण में कर दिया। महात्मा गांधी ने अपने जो उपदेश दिए थे, उनमें पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया।
वहां 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया तथा उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया तथा तृष्णा को सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का विरोध भी किया। महात्मा बुद्ध ने अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र का प्रचार किया, जो उनके मुख्य उपदेश थे वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। महात्मा बुद्ध ने अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र का प्रचार किया, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अहिंसा और सत्य का संदेश फैलाने वाले गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इस वक्त दुनिया भर की तकरीबन 7% आबादी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है और ये लोग महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके कुछ यहाँ पर उपदेश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर सुबह हम पुनर्जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। शांति अंदर से आती है, इसको बाहर मत खोजो। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं होता। सत्य के रास्ते पर कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफर तय नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने को। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति जागता है उसको ना रातें बहुत लंबी लगती है और जो थक जाता है उसको मंजिल पास में भी होगी तो ऐसे लगेगा अभी तो बहुत दूर है। इसी तरह जो सच्चे धर्म को नहीं जानता है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, वो लोग जीवन मृत्यु के सिलसिले को उनके लिए उतना ही लंबा होता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए, ना ही दूसरों की ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों की ईर्ष्या करते हैं उसे मन की शांति तो कभी मिलती ही नहीं है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता उसके पास खुश रहने के लिए कोई कारण ही नहीं होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी हो, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। तुम्हारा रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना ही कोई बचा सकता है। न कोई ऐसा करने का प्रयास करे, हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे। पैर तभी पैर महसूस करता है जब यह जमीन को छूता है।
गौतम बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में मौजूद है और उनके द्वारा दिए गए उपदेश पर अमल करके हम सभी हमारे जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने जीवन को व्यतीत करने के जो मार्ग बताए हैं, उस मार्ग पर दुख और पीड़ा नहीं है। इसीलिए हम सभी उनके बताए हुए मार्गों पर अगर अमल करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे और हमारे जीवन को अच्छा जीवन बना पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा हम इनके विचारों को फॉलो कर सकें और हमारे जीवन में उतार सके, क्योंकि अगर हम इनको हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि फिर हम मोह माया से मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, निष्पक्ष जीवन जी सकते हैं, जिससे कि हमें एक अच्छा जीवन मिलेगा। अभी देखिए, जो महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश था वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, बुद्ध का अंतिम उपदेश था, जिसका आशय यह है कि स्वयं को निर्लिप्त बनाकर आत्मा की पूर्ण ईमानदारी से आप कर्म करें तो आनंद की प्राप्ति के साथ परम तत्व की सहज उपलब्धि हो जाती है। बुद्ध ने जो आखिरी उपदेश दिया था वो भद्रक को दिया था। ये बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय निकट आ गया था। आनंद उनका परम प्रिय शिष्य था और वह 24 घंटे बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था। एक दिन भगवान बुद्ध का भद्रक नामक शिष्य कुटिया के बाहर बैठकर रोने लगा। वह बुद्ध की आसन्न मृत्यु से बहुत विचलित हो गया। बुद्ध के कानों में भद्रक के रोने की आवाज पड़ी तो उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, यह कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, भंते, भद्रक रो रहा है, वह आपके दर्शन हेतु आया है। बुद्ध ने कहा, उसके तत्काल मेरे पास लेकर आओ। भद्रक जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वह बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। भद्रक बोले, भंते, जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हमको मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन हमें अंधकार से प्रकाश को लेकर जाएगा? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए और बड़े ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, भद्रक, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे ही भीतर है, उसको बाहर मत खोजो। जो अज्ञानी जन ज्ञान को तीर्थों, देव स्थानों या गुफाओं में भटककर खोजने का प्रयास करते हैं, उनके हाथों सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगता। इसके विपरीत मन, वचन, कर्म से एकनिष्ठ होकर साधना करने वालों की आत्मा स्वतः ज्ञानालोकित हो जाती है। भद्रक ने बुद्ध के इस महत्वपूर्ण उपदेश को सदा के लिए गांठ बांध लिया और दुख से मुक्ति पा ली। अप दीपो भव, इसका आशय है स्वयं को निर्लिप्त बनाकर आत्मा की पूर्ण ईमानदारी से कर्म करे तो आनंद की प्राप्ति के साथ परम तत्व की सहज ही उपलब्धि आपको हो जाएगी। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी। यही उनका अंतिम उपदेश था, जो कि हमको बहुत कुछ सिखा गया और बहुत कुछ हम उनके इस उपदेश से सीख गए। इसीलिए गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी इंसान थे, जिन्होंने एक अच्छा जीवन जीने के लिए लोगों के लिए इतने उपदेश यहाँ पर बताए हैं कि हम लोग उनको फॉलो करके हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि शंका के बारे में, शक से हमको बचना चाहिए। बहुत सारे उपदेश उन्होंने हमको दिए हैं। मैं वीडियो आपके लिए वो उपदेश लाती रहूंगी। आप अगर इंटरेस्टेड होते हैं इनको सुनने में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोस यहाँ पर मिलती रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों तक ये उपदेश, ज्ञान पहुँचे, और जिससे अगर किसी को परेशानी है, कोई परेशानी में जी रहा है, तो वो अपना जीवन सफल बना पाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए